हेलो, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 226वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamthi. रोड क्रॉस कर रहा था। My education partner is Globus ITI Kamthi. My driving school partner is M. Vazalwar Driving School. Yes, of course. A big thank you to my club partner, which is Rosetta Elite Club, cycle partner Naresh Chandra and Company, and a big thank you to my life partner who is Vinay. मैं आज एक बस स्टॉप पे बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊँ मैं कौन से बस स्टॉप में हूँ। मैं एक धर्मपेट के बस स्टॉप पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। और आज ये बात करने का जो पूरा का पूरा कारण है, जो रीज़न है जिसके लिए मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, वो है झाड़ों के बारे में। हो ये रहा है कि हमारे शहर में दो ऐसी जगहें हैं जो बेसिकली हरे भरे इलाके मानते हैं हम उन्हें, लेकिन उनके वजह से हमारे इस शहर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। देयर टू बिग ग्रीन बेल्ट्स, वन इज़ अजनी एंड टू इज़ अंबाजरी। दोनों ही जगह पर जिस किस्म के पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप वो पेड़ों को जाके स्टडी करें तो आप खुद इस बात पे अग्री करेंगे कि वो पेड़ आज या कल लगाए हुए नहीं हैं। उन पेड़ों को उन पौधे से पेड़ पर लाने के लिए या एक वृक्ष बनने के लिए मिनिमम 200 से 300 साल तो लगे होंगे। और आज वो जब पूरे तरीके से भर गए हैं, उनमें 50 से ऊपर ऐसे बर्ड्स होंगे जो 50 अलग किस्म के प्रजातियां बर्ड्स की वो अपना घर आशियाना बनाकर बैठी हैं। ऐसे एक दो पेड़ नहीं है, ऐसे हजारों पेड़ हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर विच इज 7000 ट्रीज। एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आता है और उस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए उन पेड़ों को काटने की बात हो जाती है। डिपार्टमेंट्स अप्रूवल्स भी दे देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि अब बस इंतज़ार है, घड़ी टिक टिक कर रही है और किसी भी दिन किसी भी समय आपको ये सुनाई देगा कि अजनी में कितने हजार पेड़ कट गए। दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुख से ज़्यादा डूब मरने वाली बात शायद हम सब के लिए है, क्योंकि अगर 7000 पेड़ कट गए, 7000 ट्रीज, अगर 7000 पेड़ कट गए तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इस शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम मानसिक तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या हम आर्थिक तो शायद हम कर भी लें, बट उन पेड़ों को काटने के लिए क्या प्रशासन के हाथ कांपेंगे? मुझे नहीं लगता। प्रशासन
तो उनकी सुनेगी। जो बड़े नेता हैं, बड़े गद्दी पे बैठे हैं, एक क्लियरेंस आया भाई काटो, वो पेड़ काट देंगे। लेकिन अब वो पेड़ अगर कट गए तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो, मेरे को एक चीज़ बताइए, आप मॉल का क्या करेंगे? क्या करेंगे आप मॉल का? नागपुर में बताइए कितने मॉल हैं और वो कितने मॉल सक्सेसफुल है? मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नागपुर में एक ही मॉल है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। बाकी आपको भी मालूम है हालतें क्या है। और स्पेशली आफ्टर कोरोना चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है। हालात क्या है मार्केट के, ये मुझे ऐसा लगता है हम सबको पता है। तो इस वक्त एक नए प्रोजेक्ट को हवा देना या उसका साथ देना समझदारी तो नहीं कहलाएगी। लेकिन चलिए, अगर आप एक कदम आगे भी बढ़ाते और ये कहते कि नहीं यार, ये प्रोजेक्ट का आना ज़रूरी है क्योंकि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, चलिए वो भी मान लिया हम। वैसे एक मॉल आने से विकास नहीं होता, आपकी बात मान ली, लेकिन वो जगह क्यों? बोले शहर के बीचों बीच है। अरे भाई कहीं और दे दो। आप 7,000 पेड़ काटने की बात कर रहे हो, 7,000 ट्रीज। हैशटैग सेव अजनी। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही तो लिख के भेजिए, अभी मुझे समझ में आएगा। हैशटैग सेव अजनी। बड़ा टेंशन वाली बात है और मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोगों को ना ये बात पता भी नहीं चलेगी। कुछ लोग, मैं आपको नाम भी बताता हूँ उनका, अनुसुया, जोसेफ सर, ऐसे कुछ नाम आपको सुनाई देंगे जो खड़े हुए हैं रास्ते पे और विरोध कर रहे हैं कि पेड़ मत काटिए। एक नाम आपको मेरा भी दिखेगा। जी, विरोध कर रहा हूँ मैं भी इस बात को लेके कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, क्योंकि साहब अगर कट गए ना तो आप कंफर्ट देने के लिए कुछ सैपलिंग्स लगा लोगे शहर में, पर वो सैपलिंग्स को पेड़ बनने में और पेड़ को वृक्ष बनने में कितने साल लग जाएंगे, और तब तक ऑक्सीजन का क्या होगा? ये अगर ऐसे ही हालात रहे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी और तब हम वाकई में आईने में देखकर खुद को बेवकूफ़ कहेंगे, या आईना खुद हमें समझा के बोलेगा कि अरे। और देखिए, पेड़ बनाता कौन है? पेड़ को इतनी शक्ति देता कौन है वो इतना बड़ा हो? ईश्वर। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई। हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या काट दिया, हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें बदल दी, हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें घुमा दी। एक कोरोना वायरस आया और वो कोरोना वायरस के काल में कुछ दिन तक क्या सड़कों पर गाड़ियां नहीं चली, पूरा का पूरा पर्यावरण ही बदल गया, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही बदल गया। आसमान नीला हो गया, चंडीगढ़ से लोगों को आगरा का ताजमहल दिखने लग गया। कमाल है। मतलब उसमें ये बात तो हमको समझ में आई ना कि एनवायरनमेंट की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग कौन करता है? पेड़। हम पेड़ को ही काट देंगे तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, 7,000 पेड़ अजनी में कट रहे हैं, तकरीबन 2,000 पेड़ अंबाजरी में कट रहे हैं। क्या करेंगे?
2000 पेड़ अंबाजरी में कट रहे। क्यों भाई? वहां से हाई टेंशन वायर जाएगा, पेड़ काट दो। मतलब पेड़ काटना मतलब एक लॉलीपॉप लेना जैसा हो गया। अच्छा, एनवायरमेंटलिस्ट विरोध कर रहे हैं इस बात का, कोर्ट में जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मानना ही नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मानना ही नहीं है कि पेड़ को बचाना जरूरी है। आज आप पेड़ काट देंगे, कल ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? इसका जवाब दे दो। क्योंकि आपने ऑक्सीजन का बंदोबस्त अगर नहीं किया तो आने वाले दिनों में साहब मॉल तो खड़ा हो जाएगा, हाई टेंशन वायर खड़े हो जाएंगे, और आप उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ भी सकते हो, पर ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट क्या है वो भी बता दो। तो आज एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ पूरी गई है। आज बात करने की ताकत में नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा था कि सिर्फ मौत राज की बात को बंद कर सकती है, और मैं थोड़ा जिंदा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ आप सब कि आने वाले दिनों में जब लोग इकट्ठा हों इस चीज़ को बचाने के लिए, अजनी को बचाने के लिए, अंबाजरी को बचाने के लिए, वहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए, तो कृपया आप भी उनका साथ ज़रूर दें, आप भी उनका समर्थन ज़रूर करें। क्योंकि आज अगर ये पेड़ कट गए तो कल की जनरेशन के सवालों को आप काट नहीं पाएंगे। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड अबव ऑल पेड़ को बचाएं, क्योंकि पेड़ आपको ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन आपको वो देगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है ज़िंदगी। जिंदा रहें। जय हिंद।